ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ सालों से सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन एनडीए सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने पेंशन प्रक्रिया में बदलाव किया, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। फिलहाल मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान भी शामिल है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। आइए अब सुनवाते हैं कि नई पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा क्या। के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स है, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। तो नई पेंशन स्कीम के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नई पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों का भला होगा। कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार। पहले आवे और सत्ता में तभी ना वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। तो वहीं इस स्कीम पर विपक्ष ने निशाना साधा। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि इस स्कीम का कोई फायदा नहीं होगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ठगा जा रहा है। क्या कहा इन्होंने, सुनवाते हैं। हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी इस पेंशन स्कीम का जिसका इन्होंने कल जिसकी घोषणा की है, उसके फाइन प्रिंट्स देखने हैं हमें। वो ओल्ड पेंशन स्कीम से कितना विलग है, कितना मिलता जुलता है, क्योंकि डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम की थी। दूसरी कुछ चीज सवाल जो परेशान कर रही है लेंथ ऑफ सर्विस को लेकर के, उसमें क्या है कि SC ST OBC में एज रिलैक्सेशन की वजह से लेंथ ऑफ सर्विस अक्सर कम हो जाती है। इसके लिए सरकार किस तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं, नहीं तो नुकसान होगा। मैं समझता हूं भी हम सबको इंतजार करना चाहिए फौरी तौर पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व कि ये कितनी समग्रता में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है या पूरा करने से विफल रहता है। देश की तमाम अपोजिशन पार्टियां, विपक्षी दल जो कह रहे थे वो सही था। विपक्षी दल जनता की आवाज बुलंद कर रहे थे और केंद्र सरकार झूठे अहंकार के अंदर सारे के सारे केंद्र सरकार के मुलाजिमों को दबा रही थी। जिस तरीके से केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया,
भारतीय जनता पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द और भी अन्य जो इन्होंने फैसले लिए, जैसे इन्होंने अग्निवीर का फैसला लिया जिसके अंदर लाखों लोगों को का जो सपना था फौज में जाने का उसको तोड़ा, उस फैसले को भी बहुत जल्द वापस लेंगे। तो वहीं इस स्कीम पर सरकारी कर्मचारियों का भी बयान सामने आ रहा है। कुछ कर्मचारियों ने इस पर नाराजगी जताई तो वहीं ज्यादातर कर्मचारियों ने नई स्कीम का स्वागत किया है हमारी सोमनाथन कमेटी के सामने, और जितने भी सवाल हम लोगों ने उनके सामने उठाए थे, चाहे वो आधी सैलरी का आधा पेंशन के रूप में, उसके ऊपर महंगाई राहत के रूप में, अगर किसी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में 60% फैमिली पेंशन के रूप में, अगर किसी की पेंशनेबल सर्विस नहीं बनती है तो मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये देने के बारे में, उसके ऊपर महंगाई राहत देने के बारे में, रिटायरमेंट के समय कुछ लमसम पैसा जो है वो कर्मचारी को देने के बारे में, तो ऑलमोस्ट उन्होंने करीब करीब हमारी सभी चीज़ों को मानने का काम किया है। तो हम और हमारे तमाम जो बेनिफिशरीज हैं, इसके करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारी, वो इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो देखिए, यूपीएस को लेकर के आपको जानकारी देते हैं कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लागू होने जा रही है। आपको बता दें कि इसे कल ही कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसके बारे में कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबसे पहले जानकारी दी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ओपीएस की काट निकाली है। एक तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगातार की जा रही है, उसकी काट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो यह मान करके चलिए कि यह काट है एक तरीके से 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन मिलेगा, यानी 10 साल जिन्होंने नौकरी कर ली उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। ऐसे कर्मचारियों को 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जिसमें अभी आपने बाइट के जरिए भी सुना कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो कह क्या रहे हैं इस पेंशन स्कीम को लेकर के। तो 10,000 रुपए इन्हें पेंशन मिलेगा। 25 साल की नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन दी जाएगी, यानी जिन्होंने 25 साल नौकरी कर ली उनको जो पेंशन पूरा मिलना है वो पूरा मिल सकेगा। लेकिन 10 साल की अगर नौकरी है तो फिर 10,000 रुपए मिलेगा। नौकरी के वक्त मौत होने पर पत्नी को 60% पेंशन दिया जाएगा। यदि ईश्वर न करे अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी जो है वो इस दुनिया को अलविदा कहता है तो उनकी पत्नी को 60% पेंशन जो है वो केंद्र की तरफ से दिया जाएगा। आखिरी 12 महीने का औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, यानी लास्ट के जो 1 साल होंगे उस दौरान जितनी सैलरी आपकी होगी उसका लगभग 50% जो है वो आपको मिलेगा। सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन मिलेगा। इस बार जो केंद्र सरकार कह रही है इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप चाहें तो आप एनपीएस में रह सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूपीएस में जा सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर होगा, आप जिससे सेलेक्ट करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। 2004 से रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगातार इसी वजह से की जा रही थी कि पेंशन को खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। अब एक बड़ा फैसला लिया गया है, 2004 के बाद जो रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। अब देखिए कैसे यूपीएस और एनपीएस का क्या अंतर है। 50% सुनिश्चित पेंशन जो है यूपीएस में मिलेगा, जबकि एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान नहीं है। तो दोनों का अंतर समझने की जरूरत है। 10 साल बाद रिटायरमेंट तो 10,000 न्यूनतम मिलना ही मिलना है। जितने साल की नौकरी उतनी ही पेंशन, यानी जितनी नौकरी है उतना ही पेंशन मिल जाएगा आपको। यूपीएस में केंद्र ने अपना योगदान 18.5% रखा है, केंद्र सरकार का योगदान 14% का है एनपीएस में। तो अगर आप डिफरेंशिएट करें तो यूपीएस ज्यादा बेहतर फिलहाल लग रहा है। कर्मचारी को कोई योगदान नहीं करना होगा। यूपीएस में बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा जो है एनपीएस में कर्मचारियों को भी देना पड़ता है। तो यह स्थिति है। बाजार पर निर्भरता काफी घटी है। यूपीएस में जो बाजार की निर्भरता है उससे पूरी तरीके से किनारा कर लिया गया है, लेकिन इसमें जो बाजार में उतार चढ़ाव होता है उसका असर एनपीएस में
पड़ता है। तो ये इन दोनों के बीच यानी यूपीएस और एनपीएस के बीच बेसिक अंतर है। तो अब जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके पास ऑप्शन है, या तो आप यूपीएस में चले जाएं या एनपीएस के जरिए आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता रहेगा। तो ये स्कीम जो है वो केंद्र सरकार ने कल ही इसे मंजूरी दी है और कई केंद्रीय कर्मचारी जो हैं वो इसका एक तरीके से स्वागत भी कर रहे हैं, कई कर्मचारी विरोध भी कर रहे हैं। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि इससे ज्यादा कोई लाभ कर्मचारियों को नहीं होने वाला है। तो देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार लेकर आई है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ओपीएस की मांग की जा रही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन केंद्र सरकार ने उसका एक तरीके से कहें तो काट निकाला है और काट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है क्योंकि ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारी जो हैं वो इस पेंशन स्कीम का स्वागत ही कर रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।